नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेम एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है चैप्टर 15। ओके, चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। मैथ का अगर कोई भी अगर आसान चैप्टर आप पूछेंगे सबसे इजीएस्ट, तो वो प्रोबेबिलिटी ही है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। सपोज दो टीम खेल रही हैं, टीम ए और टीम बी, ठीक है। इन दोनों टीमों का जीतने का चांस कितना है? दोनों का जीतने का चांस है आधा। दोनों तो जीतेंगे नहीं एक मैच में, या तो ए जीतेगा नहीं तो बी जीतेगा। तो इन दोनों का जीतने का चांस कितना है? आधा। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए, नंबर वन में एक होता है इवेंट। मतलब कुछ भी जब हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ सकता है, चांसेस क्या क्या है, क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक लूडो गोटी को अगर थ्रो कर रहा हूँ, लूडो का जो डाइस होता है ना, उसको अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ तो क्या क्या आ सकते हैं। तो क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ सकते हैं। जब मैं लूडो का डाइस को थ्रो करूंगा तो ये सब नंबर आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लूडो के डाइस में 7 नहीं होता है, 6 तक ही होता है। तो जो नहीं हो रहा है, जो डील नहीं कर रहा है चीजों से, वो इवेंट में होगा ही नहीं। जो चीजों से डील कर रहा होता है, जो पॉसिबल्स हैं, वो सब आ जाएंगे। क्लियर? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इवेंट। आप एस लिख सकते हैं इसको। श्योर इवेंट भी एक चीज होता है, वो बाद में बताएंगे हम लोग। और होता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये है हम चाहते क्या क्या है, हम क्या चाहते हैं। लूडो का जो डाइस से 6 आ रहा है तो उसमें से हम कौन सा नंबर का प्रोबेबिलिटी बाहर करना, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर कौन सा नंबर हम चाहते हैं कि जो वो नंबर ही आए। अगर मैं चाहता हूं जो मेरा 6 ही आए, तो 1 से 6 के बीच में 6 कितना है? एक ही बार है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बाय सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस कितना है, इसको आप चाहे तो सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। ओके, कितना बार आ रहा है, हर एक चीज कितना बार आ रहा है, सैंपल स्पेस आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, ये दो टीम को ही पकड़ लीजिए फिर से। मैं अगर बोलूं ए का जीतने का चांस कितना है, विन होने का चांस कितना है, आधा। ना जीतने का चांस कितना है, नो विन, वो नहीं जीतेगा, उसका चांस कितना है, वो भी तो आधा ही है। ठीक है, नो विन को हम लोग बोल सकते हैं लॉस्ट भी बोला जा सकता है। तो ये चीज याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन, दोनों मिलेगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालते हैं तो 1 ही होगा। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए और याद रखिए, किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही रहता है। ना 1 से वो ज्यादा होगा, ना 1 से कभी कम होगा। कोई भी नंबर का आप किसी भी इवेंट का, किसी भी सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, वो 1 से 0 के बीच में ही रहेगा। ना वो 0 से कम होगा, ना 1 से ज्यादा होगा। ये हो गए बेसिक्स। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस में। एक्सरसाइजेस में मतलब पहला वाला देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ दिया है 15.1 में।
शॉर्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, हम इसको डिस्कशन कर दे रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया है, चैप्टर तो 15 है, लेकिन एक्सरसाइज 15.1 का हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट ई। नॉट ई और ई दोनों मिलेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर, पहले हम बता दिए थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश। देखिए किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी जो होगा ही नहीं, जैसे कि डाइस को हम लोग पकड़ लेते हैं, तो डाइस में क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब आ रहा था। मैं अगर बोलूंगा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालिए, तो क्या इसके अंदर 7 है? नहीं है। तो 0 बाय कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 6, इक्वल टू 0। सो द आंसर क्या होगा, सेकंड बिट का 0 होगा। और इस तरह का प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो इस तरह का जो इवेंट होता है, जो होता ही नहीं है, 7 तो होगा ही नहीं डाइस में, तो इसको इम्पॉसिबल बोला जाता है। नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच इवेंट इज कॉल्ड। मतलब वो होगा ही होगा, तो उसको प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहता है, और इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। आईवी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट में अगर मैं हर एक का प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक का प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा। हर एक का प्रोबेबिलिटी निकाल कर जब ऐड करिएगा तो 1 ही होगा। करके देखिएगा। नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी बता रहे थे 0 से, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा, या फिर 1 होगा, नहीं तो 1 से कम होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक, लाइकली इक्वली का मतलब क्या चीज होता है, ये नंबर 1 है। जो प्रोबेबिलिटी के अंडर में, प्रोबेबिलिटी के कंसीडरेशन में कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये है नंबर 2 वाला क्वेश्चन। पूछा है द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सीधी सी बात है, मैं अगर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, या तो गाड़ी स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंजन में अगर कुछ खराबी होगा, इंजन गर्म नहीं हुआ होगा, सर्दी का मौसम होगा, तो पहले ही अटेम्प्ट में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंडर आएगा। तो लाइकली इक्वल में रहेगा ये, इक्वली लाइकली। नंबर 2, प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। देखिए प्लेयर जब बास्केटबॉल में फेंकता है, तो फास्ट फास्ट भी जब हम लोग जाते हैं, तो फास्ट अटेम्प्ट में तो होता नहीं है, कभी कभी तो 2 बार 3 बार 5 6 बार अटेम्प्ट करने के बाद ही जाकर वो होता है। क्लियर, तो ये भी लाइकली इक्वली में आ जाएगा। नंबर 2, अब मैं एक ही बार में अगर फेंक दूं, बॉल पास कर जाए, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है क्या, मेरा प्रैक्टिस कैसा है, बास्केट का जो रिंग है वो कैसा है, मैं प्रैक्टिस कैसे किया हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होते हैं, तो ये भी लाइकली इक्वली होगा। नंबर 2, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर या तो येस होगा, नहीं तो नो होगा, तो ये भी लाइकली इक्वली हो जाएगा। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बेबी और ए गर्ल। ये तो पता नहीं होता है, तो जन्म होने के बाद ही पता चलता है, तो इसको भी लाइकली इक्वली में आ जाएगा। नंबर 4 को देखिए, नंबर 3 को आप लोग खुद कर लीजिएगा। नंबर 4 ये है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। देखिए बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज ही सिर्फ है। कितने ठो हैं, ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। नंबर 1 देखिए, सिर्फ इसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है, तो नंबर आई में क्या बोला है, ऑरेंज। तो क्या इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, नहीं है, तो 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0 ही होगा, कुछ नहीं है। नंबर 2 में क्या बोला, अन लेमन फ्लेवर कैंडी। देखिए सारे के सारे लेमन फ्लेवर थे, आप आंख बंद करके कैसे भी हाथ लगा के बाहर निकालिए, वो लेमन फ्लेवर कैंडी ही होगा। 1।
7 नंबर को देखिए, ये है 6 नंबर। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। देखिए 2 बच्चे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, कितना होगा, मैं क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों मिलने के बाद 1 होते हैं, तो इसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो 1.000 माइनस 0.992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 0.0, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे 0.008, 2 बच्चों का जो 2 दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 9 नंबर है, बॉक्स कंटेन रेड मार्बल्स। देखिए बॉक्स के अंदर कितना है, ये 9 नंबर है, रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 ठो, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, 8 ठो, नेक्स्ट ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4 ठो, ठीक है। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will, पहले देखिए रेड के 5 ठो हैं, व्हाइट के 8 ठो हैं, ग्रीन के इतने, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल मार्बल्स कितने हैं उस बैग के अंदर, 5 + 8 + 4 70। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स अगर मैं निकालता हूं बैग में से, मैं चाह रहा हूं मैं आंख बंद करके बैग में हाथ डाल लूं और उसमें से सिर्फ एक रेड मार्बल लिख ले, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो सीधी सी बात है 5/17। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड में क्या पूछा, व्हाइट मार्बल का कितना है, ठीक है, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, 8/17। अब थर्ड बिट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा, काम खत्म। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का कितना होगा, 17, ग्रीन कितने हैं, 4 ठो हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस 4/17। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा, तो ये तो रहा 17, तो 17 माइनस 4 13/17। मतलब क्या, अगर मैं बॉल निकाल रहा हूं, मार्बल्स को निकाल रहा हूं, तो वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 13/17। और एक क्लास या फिर हार्डली दूसरा क्लास हम लोग लेंगे एनसीईआरटी का, ये चैप्टर को खत्म कर देंगे प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टर्म 2 का जो सिलेबसेस है उसको पढ़ेंगे और बहुत तेजी से पढ़ेंगे, आईसीएसई को भी पढ़ेंगे, सीबीएसई को भी पढ़ेंगे। अपने अपने दोस्तों को आप इन्फॉर्म करिएगा, वो लोग भी क्लासेस अटेम्प्ट करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जरूर आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज आप सबका होमवर्क ये रहा कि आप लोग 15.1 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 10 तक करके रखिए, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।